आज आपको मैं बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ग्राफ में किस तरीके से इंक्लूड करते हैं या किस तरीके से उसे हम दिखाते हैं कि कोई ग्राफ कैसे बनता है। मैथमेटिक्स ये कहती है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x और y दो एक्सिस होते हैं या दो वेरिएबल्स होते हैं जिन पर हमें किसी ग्राफ को प्लॉट करना होता है। अब आप यहां देखेंगे तो ये x एक्सिस को डिनोट करता है, ये y एक्सिस को डिनोट करता है। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सपोज कीजिए हमें इस रिएक्शन में इसे इन्वॉल्व करना है और इसे शो करना है कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसको जब हम तोड़ते हैं तो log एन के इज इक्वल टू log एन ए माइनस ई ए बाई आर टी है और इसको हमें एडजस्ट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो हम क्या करते हैं, माइनस ई ए बाई आर टी को पहले लिख लेते हैं, log एन ए को बाद में लिख लेते हैं। तो log एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t प्लस नेचुरल log ए। तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। अब किसी ग्राफ में अगर c की वैल्यू 0 है तो आपका ग्राफ यहां से शुरू होगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। c की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। m की वैल्यू नेगेटिव है तो मान लेते हैं यहां पर आप देखेंगे तो c की एक वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राफ 0 से ऊपर से शुरू होगा। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ आएगा और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा और अगर m की वैल्यू 0 है तो ग्राफ सीधे जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में माइनस ई ए बाई आर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ का स्लोप कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ग्राफ की वैल्यू जो आती है m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, ये स्लोप नीचे की तरफ आएगा और यहां पर आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो यहां से यहां की तरफ प्लॉट होगा। क्योंकि इसमें c की एक वैल्यू है इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ प्लॉट होगा। तो इस तरीके से हम कोई सा भी ग्राफ किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बना सकते हैं।